दरवाजे पर आए तो इसको जूते की माला पहनाओ, इसको बिस्कुट के जगह पर मैला गोबर खिलाओ। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमरीश कुमार अपने YouTube चैनल में एक बहुत बड़ी खबर के साथ रूबरू हो चुका हूं। मित्रों, मैं आप सबसे पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल वीडियो कटिंग में बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं खबर को बताना चाहता हूं। मित्रों, ये पटना के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ बड़ी खबर है। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से नजदीक आ रही है। सारी पार्टियां जो है सारी सीमाओं के पार करते हुए एक नीचे स्तर पे प्रचार प्रसार में लगी हुई पार्टीगत छींटाकशी, व्यक्तिगत छींटाकशी में गाली गलौज जैसे अमरजालित भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। मित्रों, आज जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी रहे पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से पिछले विधानसभा चुनाव में रविंद्र प्रसाद कपिल को। तो रविंद्र का आज इस पार्टी का जो है जनसंकल्प रैली था। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को काफी उत्तेजित और खूंखार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भी कई अभद्र टिप्पणियां, विवादित टिप्पणियां की। इसके बाद उन्होंने मित्रों, जैसा कि है कि आपने किसी को नहीं छोड़ा, जीतन मांझी तक को जूता पहनाने की बात कह दिया, साथ में चिराग पासवान को बिना पोछी का हनुमान बताया। तो मित्रों, ये सारी जो खबरें मैं आपको विस्तार पूर्वक दिखाने जा रहा हूँ, पहले देखें और इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। मित्रों, पहले पूरी खबर। पालीगंज में मैं आ गया हूँ शंखनाद करने के लिए। मैं तमाम भेड़िए दलाल को मैं समझा देना चाहता हूँ कि आजा मैदान में। यदि हमसे ज्यादा तुझे जानकारी है वेद का, शास्त्र का, पुराण का, महाभारत का, गीता का, बाइबिल का, आचार्य को बुला लो, शास्त्र को पढ़ा दो, जो जिसको भी आ हमसे टक्कर लिवा दो, यदि महफिल लगा दो पालीगंज धरती पर। मैं 35 बरस से बने हुए हैं नीतीश कुमार, ये कुछ नहीं बोलता है। इसको जबरन इसको कुर्सी पर बैठा हुआ है लोग, ये डर से नहीं बोलता है। इसको इतना एविडेंस खराब गंदा एक कच्चा कसैली तोड़ता है। उसका एनडीए वाले ने इसको पीडीओ रात को बनाकर रखे हुए हैं। ईडी सीडी सामान घोटाला 70 करोड़ का हजार का बिहार में घटोरा लालू यादव से भी ज्यादा घोटाला कर चुका है नीतीश कुमार ने, इसीलिए इसको सटा के रखे हुए हैं। मैं बता देना चाहता हूं, जो लाल झंडे के नीचे वामपंथी विचारधारा तीनों चलता है साथियों। आई तीनों का विचारधारा का हेड कौन है इस भारत देश में? ये तीनों का विचारधारा का हेड है आरएसएस मोहन भागवत जी नेतृत्व करते हैं। वो तीनों का नेतृत्व करते हैं। बात होती है कि किसी भी कीमत पर एससी ओबीसी कन्वर्टेड माइनॉरिटी के सरकार पर सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी कीमत पर नहीं बनना चाहिए साथियों। ये चल रहा है ड्रामा 1947 से 1952 में पहला आपका लोकतंत्र का चुनाव हुआ था। तब से लेकर आज तक 79 बरस 15 अगस्त को झंडा तोलन हो गया, लेकिन इसका महत्व नहीं लोग जानता है। इसमें 2 धारा बहती है, मुकेश सहनी है, तेजस्वी जी हैं, ये लाल झंडे के नीचे जो है दीपांकर भट्टाचार्य है। ये जितने भी और भी इसमें है, एक दल में हो गया है। दूसरा जो है चिराग पासवान। और इसका तो कहबे मत करो, ये जात का पासवान नहीं है, ये जात का पासवान नहीं है भाइयों। अलर्ट कर रहा हूँ, ये जो है ये मनुवादियों का बेटा है, ये सामंतवादियों का बेटा है। एक हाथ का ठेका करता है साथियों। ये देखता है इसका बद्री कंगन कितना है, एक बियाह का पहनता है, ललका, पियर का, उजर का, हरियर का, करी का, पियर का, ब्लू का, नील का। अरे बाप रे बाप, इतना बड़का नेता तो भारत में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। ये कहता है बिना पोछी वाला हनुमान है। अरे हनुमान के तो पोछी लगल है, लेकिन कैसा ही हनुमान है? ये मानव है भाई, किसका पोछिए गायब है। अरे बाप का इसका तस्वीर को देखा था जब निकाला था, जूता से मसल दिया गया था। उसी का बेटा कहता है कि हम वीर हनुमान है। पूछो मांझी समाज भाइयों, कभी सवाल खड़ा किया है? तुम में दम में नहीं आ रहा है पालीगंज के जनता वासियों। तुम चाहे जिस दल में रहो, हकीकत में बेआवाज कर रहा हूँ।
तुम सबको मैं बताना चाहता हूँ कि इनको जब दरवाजे पर आए तो इसको जूते की माला पहनाओ, इसको बिस्कुट के जगह पर मैला गोबर खिलाओ, इसको सारे समाज में इसको आएगा कि पार्टी हमारा है और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। 1974 में अब कुर्था के मैदान में साथियों जब क्रांति लग गया था, जब जगदेव पानी पिला दो, बाबा ने कहा कि नेताजी ऐसा नहीं है, लोटा से पानी पिया जाता है, कटोरा से नहीं पिया जाता है। मैंने कहा कि बाबा मैं लोटा से पानी नहीं पीता हूँ, मैं बचपन से कटोरा में पानी पीता हूँ, इसलिए मुझे कटोरा में ही पानी दिया जाए, अन्यथा मैं यहाँ से चल दिया। मजबूर होने पर मुझे एक कटोरा पानी लाया गया और मैं इन सभी साथियों के बीच में उस कटोरा का आधा पानी गिरा दिया और मैं तमाम जादुओं को मैंने कहा किसी कटोरे के चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इसलिए कि एक भी पालीगंज 190 के धरती से अहिर का छोकरा एक अहिर का पैदा नहीं लिया जो पालीगंज के धरती से विधायक बन सके। साथियों उनका मुंह उल्लू जैसा हो गया। मैंने उनको कहा कि यहाँ के पालीगंज के धरती के जादव जो है चमचा है, बेलचा है, दलाल है, भड़ुआ है, वो दरी बिछाता है, झंडा उठाने का काम करता है। साथियों एक टिकट के लिए 50 गो लाइन में खड़ा रहता है। साथियों आज भी पालीगंज के धरती पर मेला लगा है। साथियों इसका भी हस्त मैं जब फॉरवर्ड के क्लास में गया उनसे भी मेरा यही सवाल था। साथियों उनको भी मैंने यही कहा था कि चुल्लू भर पानी में फॉरवर्ड क्लास भी को मर जाना चाहिए, आप लोग भी दरी और झंडा उठाने के काबिल हो। यहाँ एक भी विधानसभा 190 में और समाज का बेटा विधायक बनने लायक नहीं है, उसके खून में रग में पानी बहता है। साथियों ये हाल है पालीगंज के धरती पर, इसीलिए मैंने भैंसा पर चढ़कर नॉमिनेशन दिया। राम लखन बाबू के बाद वह कोई लड़का है तो इंटरनेशनल न्यूज समझते हो, इंटरनेशनल वर्ल्ड में वह लाइव प्रसारित होता है। बहुत बड़ा छतरी वाला मुझे कवर करने के लिए आया था। साथियों मेरे नाम से कहीं भी स्टेट में चले जाओ और कहना कि मैं भैंसवा वाला देश प्रदेश से आया हूँ, तुझे मैं गारंटी कहता हूँ कि तुझे मान और सम्मान नहीं मिला तो मैं जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। कभी ट्रेडिकल करके देख लेना। साथियों मैं वही प्रत्याशी हूँ। मैं साथियों मित्रों जैसा कि आपने देखा कि कपिल गोप जो रविंद्र प्रसाद कपिल गोप के जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने जैसा कि वो जानते हैं भैंसे पे सवारी होकर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। जो विवाद रहा था मंदिर प्रशासन पर कई केस किया था, महाराष्ट्र के शासन पे हराए लगी थी, तो हमेशा विवादों में रहते हैं और खूंखार भाषण के रूप में जाने जाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपने भाषण दिया वो बिल्कुल आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि ये चर्चा का विषय पालीगंज में बन जाए, विवाद हो। विवादित बयान मित्रों की जैसा कि जानते हैं कई पार्टियों की तरफ से आ रहा है और तेजस्वी यादव के जो सहयोगी हैं राहुल गांधी, उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर उनके माता श्री पे कई टिप्पणियाँ की, जिसको काफ़ी विवाद हो हल्ला मचा हुआ है। मित्रों आज के भाषण हालांकि कोई बड़ी पार्टी तो नहीं है, पीपुल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, लेकिन फिर भी प्रत्याशी रहे तो पालीगंज के लिए एक चेहरा है जो अपने विवादित बयानों के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। तो मित्रों जैसा कि आपने खबर देखा, मैंने पूरी खबर दिखाने का प्रयास किया। और मित्रों आने वाला विधानसभा चुनाव है, मैं इस सबसे यही आग्रह करूँगा कि भाषा पे कम से कम संयम रखें और जनता के बीच में जाएँ तो अपनी मर्यादित आचरण दिखाएँ। और मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने इस खबर से विराम लेता हूँ।